हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जो है हम लोगों ने इस वाले श्लोक पे जो है वो विराम दिया था। और हम लोग ने कल बलराम जी की जितने भी गुणगान है या महिमा है वो हम लोगों ने देखे। ये पांचवा अध्याय हमारा चल रहा है। तो श्रील कृष्णाज कविराज गोस्वामी जो है आदि लीला के पहले अध्याय के 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक का जो है और विस्तार में जो है हमें समझा रहे हैं। और कल हम लोगों ने जो है 12वें श्लोक पे विराम दिया था। और यहाँ से एक्चुअली जो है शुरू होता है आदि लीला के पहले अध्याय के 8वें श्लोक से उसका विवरण, यानी उसका मतलब जो विस्तार में जो है वो कृष्णराज कविराज गोस्वामी हमें समझाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो है मुझे ऐसे लगा कि हमें ये जान लेना चाहिए कि गुरु तत्व क्या है। क्योंकि बिना गुरु तत्व समझे हम बलराम जी जो है वो आदि गुरु है। और अगर हम समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है जब गुरु का क्या हमारे जीवन में क्या कहते हैं, एक बहुत मुख्य भूमिका है। जैसे मैं परसों भी मेरे एक क्लास में एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रही थी कि मान लो कि मुझे जो है भारत से विदेश में जाना है, चाहे अमेरिका जाना है। तो जब जब किसी नागरिक को एक देश से दूसरे देश जाना होता है तो उसे वहां के दूतावास में जाना पड़ता है, जिसको एम्बेसी कहते हैं। वो मतलब वहां का एक क्या कहते हैं, राजदूत यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और वो हमें वीजा जो है, वीजा पे हमारा ठप्पा लगाते हैं। तो जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो हमें 3 प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने कानून पालन किया है, यानी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना। मतलब हमारे लिए अगर हम बोलते हैं तो अगर आध्यात्मिक जगत, मुझे भौतिक जगत से अगर आध्यात्मिक जगत में जाना है तो वहां के राजदूत कौन है, आध्यात्मिक जगत के राजदूत कौन है, यहाँ पर शिला प्रभुपाद है। और जब सही समय आता है तो प्रभुपाद 3 प्रश्न पूछते हैं। क्या तुमने कानून पालन किया है, 4 नियमों का पालन किया है ना। और दूसरा प्रश्न वहां के राजदूत जो है वो पूछते हैं कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। क्योंकि अगर भारत से अमेरिका जाना है और अगर मेरे बैंक बैलेंस में एक फुटी कौड़ी नहीं है या कम बैंक बैलेंस है तो मैं वहां के सरकार पर जाकर बोझ बन जाऊंगी। तो बोलते ना, वहां पे कंगाल लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार पे जो है, वहां की सरकार पे जितने भी बेरोजगार लोग बैठे हैं उनका भी बहुत बड़ा बोझा है। अमेरिका में ये एक नियम है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो सरकार आपको $700-800 हर महीने जो है वो आपको भुगतान देती है। वो सरकार ये समझती है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी कमी है कि हमारे जो नागरिक है उनके पास नौकरी नहीं है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम उनको जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ पैसे दें। तो आप देखिए ना कि अगर मुझे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना है
लेकिन मेरे पास भक्ति उन्मुखी सुकृति ही नहीं है ना। मतलब मैंने कोई सेवा ही नहीं की है, मैंने भगवान का नाम ही नहीं लिया है, मैंने भक्तों के साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, मैंने केवल अहंकार के वश जो है लोगों की निंदा की हुई है, तो कैसे मैं भगवत धाम जा पाऊंगी, राइट। और फिर जो है तीसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है अमेरिका जाने का, है ना। मतलब क्या करना चाहते हो, या भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हें भक्ति करनी है, तुम्हें सेवा करनी है। तो शिल प्रभुपाद जो है ये सारा चेक पॉइंट देखते हैं। मतलब गुरु जो है वो ये जांच करते हैं कि आपका जो है वृत्ति क्या है, आपका स्वभाव क्या है ना। हम वहां पे जाके क्या करने वाले, क्या वहां के गोलोक वासियों पे जाके बोझ बनेंगे, या सेवा भावना है, या हम बहुत अच्छी तरह से सहकार्य करके जो है उनको राधा कृष्ण की नित्य लीला में जो है आनंद देने के लिए सहायक बनेंगे। क्योंकि वहां के लोगों का उद्देश्य एक ही है कि हमें राधा कृष्ण की जो है, हम लोग ने देखा है अभी गोपियों के इसमें, कि हमें केवल जो है कृष्ण की प्रसन्नता से मतलब, बाकी हमें हमारे निजी कोई भी जो है सुख सुविधाओं का कोई हमें मायने नहीं है। तो अब जो है ये हमारे जितने भी मंदिर है ये दूतावास की तरह है, यानी एम्बेसी की तरह है। और जो राजदूत है श्रील प्रभुपाद, है ना, वो हमें तीन प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो दूतावास है, ये मंदिर भी दूतावास क्यों है, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि अरे आध्यात्मिक जगत के लोग कैसे होते हैं। हमें एक ट्रेलर मिल जाता है आध्यात्मिक जगत का, तो हम चाहते हैं कि हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाए। और हमें जो है कहते हैं ना कि अगर अमेरिका में जा रहे तो हम अमरीकी बन जाते हैं, भारत में जाते तो भारतीय बन जाते हैं, अगर गोलोक में जा रहे हैं तो हम गोलोकीय बन जाते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, हमारा प्रयोजन ज्ञान जो है वो बड़ा कमजोर है। जैसे मान लो कि हम एक प्लेन में बैठे हुए हैं और हम भारत से अमेरिका जा रहा है ना। तो हम सीधा सीधा वहां पे पहुंच जाते 24 घंटे में, राइट। अब मान लो कि कोई एक ऐसा ये ना ऐसा उड़न तश्तरी ऐसे ही आ जाता है एक दूसरे किसी ग्रह से, और आप उसको देखते हैं और आप उसको कौतूहल की दृष्टि से उसको देखते हैं, और आप उसमें प्रवेश भी करते हैं। और आप क्या देखोगे कि अन्य ग्रह के लोग जो है उनकी बोली कैसी है, उनका उठना बैठना कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है। तो आप सोचोगे कि क्या मैं इस ग्रह पे जा सकता हूं, और या आप सेटल भी हो सकते हो वहां पे। तो आप सोचिए कि हम्म, एक संस्कृति के प्रति जो आकर्षण है ना, तो ये जो संस्कृति है ये गोलोक की संस्कृति है। मान सम्मान देना, विनम्र रहना, सहनशील रहना, और ये सारा जो ये प्रशिक्षण जो है ये हमें ग्रंथों के माध्यम से मिल रहा है। और जो मंदिर है ना, मंदिर, ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं कि ये मंदिर को एक्चुअली विमान भी कहते हैं या दूतावास भी इस तरह से कहते हैं। तो अब जब जो है हमें आध्यात्मिक जगत से, सॉरी, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना है तो क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब मुझे जरा मेरा व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा।
हम्म। एक सेकेंड ना। आप सभी को ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? हम्म। दिख रहा है माता जी। अब दिख रहा है ना? हाँ। अब देखिए, थोड़ा आज जरा गुरु तत्व पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बलराम जी जो है वो आदि गुरु है। और बलराम जी की क्या स्थिति है आध्यात्मिक जगत में और इस भौतिक जगत में भी, और किस तरह से जो है बलराम जी जो है वो सहायक है। तो आप देखिए कि कृष्ण की जो सेवा है, कृष्ण की सेवा जो है आ, करने के लिए जो है, ये हमें जो है तीन चीजों की जरूरत है। एक तो सुविधा, ये मैंने समझाया है या नहीं पता नहीं मुझे। दूसरा है ज्ञान, और तीसरा जो है प्रेरणा। ठीक है। तो अब आप देखिए कि जब जो है अ, अब इन तीनों के भी स्तोत्र के प्रतिनिधि भी है। तो इन तीनों के स्रोत जो इनके प्रतिनिधि है, तो आप देखिए, जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो अ, गुरु ये सिखाते हैं कि अ, कि शक्तियों को शक्तिमान की सेवा में किस तरह से संलग्न करना है। शक्ति को शक्तिमान की सेवा में किस तरह से जो है लगाना है। ठीक है। अब यही जो है जो स्तोत्र प्रतिनिधि है, सुविधाएं प्रदान करने वाले, वो है बलराम। इसलिए आप देखिए कि जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो प्रचुर मात्रा में सुविधाएं हमें प्राप्त होती है, प्रचुर मात्रा में। मतलब आप सोचिए ना, आप अपने ही जीवन में जरा पीछे जाके देखिएगा, हल्का सा, कि पहले भक्ति में आने से पहले हमारे पास क्या सुविधाएं नहीं थी, और अब हमारे पास क्या सुविधाएं आ गई है भक्ति में आने के बाद, और दीक्षा भी लेने के बाद। राइट। तो जब गुरु आते हैं तो प्रचुर मात्रा में हमारे पास एक तो सुविधाएं मिलती है, दूसरा हमारे पास ज्ञान आ जाता है। ये ज्ञान के स्तोत्र जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो।
वेदांत कृतविद एवच। तो ज्ञान के स्तोत्र कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। तो आपको हमें ज्ञान भी मिल रहा है, क्योंकि गुरु ही वही ज्ञान हमें जो है परंपरा से जो आ रहा है, वही ज्ञान जो है हमें प्रदान कर रहे हैं। और जब हम सेवा करते हैं या भक्ति में आ जाते हैं और अ, इस एक्चुअली इस प्रेरणा को जो है वो हल्लाद भी कहते हैं। हल्लाद भी कहते हैं। और इसकी स्तोत्र जो है वो श्रीमती राधा रानी स्वयं है। तो उस क्रिया से जो प्राप्त होने वाला आनंद है ना, जब भी हम कुछ, जैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं या सेवा कर रहे हैं या आरती कर रहे हैं या श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का, तो हर रोज हमें एक प्रेरणा मिले ना, चलो अभी 16 माला करनी है, चलो अभी विग्रह सेवा करनी है, चलो अभी मंदिर में जाके सेवा करनी है। और जब ये सेवा करते हैं हम, क्योंकि पहली सेवा तो जिह्वा से शुरू होती है, तो पूरे शरीर के इंद्रियों को आनंद मिलता है या आह्लाद मिल जाता है या प्रेरणा मिलती है। राइट। तो ये जो ये तीन जब हमारे जीवन में आते हैं, है ना, अ, तो ये तीनों जब इकट्ठा आते हैं, सुविधाएं, ज्ञान और प्रेरणा, तो हम भगवान कृष्ण की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। अब आप देखिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? सत, चित और आनंद। राइट। और अब देखिए, इनके प्रतिनिधित्व रूप में भी जो है तीन शक्तियां कार्य कर रही है। तो एक है सांधिनी शक्ति, एक है संवित शक्ति, और एक है हल्लादिनी शक्ति। ठीक है। तो आप देखिए, तो सत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? सांदिनी शक्ति। चित्त का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? संवित शक्ति। और आनंद के प्रतिनिधि कौन है? वो है हल्लादिनी शक्ति, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का ये जप जप कर रहे हैं, तो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि, और हम किनको प्रार्थना कर रहे हैं? आप देखिए, यहाँ पे कौन है? हरे, राधा रानी, कृष्ण, और बलराम जी जो है वो स्वयं राम है ना। तो हम हरे, कृष्ण और राम को प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप मुझे अपनी सेवा में संलग्न कीजिएगा। तो हम इन तीनों शक्तियां, इनका क्या कर रहे हैं? हम ये आह्वान कर रहे हैं। और और मतलब हम सांदिनी शक्ति का भी आह्वान कर रहे हैं, संवित शक्ति का भी आह्वान कर रहे हैं, और हल्लादिनी शक्ति का भी, कि वे हमारे जीवन में आए या प्रकट हो जाए, और उसके माध्यम से जो हमारा मूल स्वरूप है ना, उसको हम प्राप्त करें। तो तीनों को आह्वान कर रहे हैं हम, सांदिनी शक्ति, संवित शक्ति, इन तीनों को, हरे कृष्णा राम, है ना, इन तीनों से हम बोलते कि आप आइए हमारे जीवन में, और जो है हमारा मूल स्वरूप हमें प्राप्त करने के लिए आप हमें जो मदद कीजिए।
अब आप देखिए, अब आप पूछोगे कि माता जी अब गुरु तत्व के बारे में बता रहे, तो गुरु मतलब, तो गुरु में गुरु की यहाँ पे क्या मुख्य भूमिका है? तो गुरु की मुख्य भूमिका भूमिका यहाँ पे ये है कि जो श्री गुरु है वो गुरु तत्व के प्रतिनिधि है। ठीक है, तो गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनका कार्य एक ही है, बद्ध जीव को सुविधा देना और राधा कृष्ण की सेवा में उनको संलग्न करना। ठीक है ना? तो क्या देना है? सुविधा देना है और सेवा में संलग्न करना है। अब आप देखिए कि यही गुरु तत्व जो है, बलराम जी गुरु तत्व है। बलराम जी क्या है? गुरु तत्व है। गुरु ही हमें सिखाते हैं कि भगवान की शक्तियों को शक्तिमान की सेवा में कैसे लगाए। आप देखिए, ये पूरी सृष्टि भगवान की शक्तियों से भरा पड़ा हुआ है। चाहे ये पेन हो, चाहे मेरा लैपटॉप हो, चाहे यहाँ पे जितनी भी मेरे यहाँ पे जितनी भी चीजें, जितनी भी जड़ चीजें हैं, ये सारी भगवान की शक्तियां है। जो जीवित चीजें हैं वो भी, परा अपरा सारी शक्तियां जो है वो भगवान की शक्तियां है। और यही शक्तियों को हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की प्रॉपर्टी है, ये भगवान की मिल्कियत है। तो अगर मान लो कि ये भगवान की प्रॉपर्टी, ये पेन भगवान की प्रॉपर्टी है, और अगर मैं भगवान की ही सेवा में नहीं इस्तेमाल करूंगी तो मैं क्या कहलाऊंगी? चोर कहलाऊंगी। राइट? कि मैं इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन मैं अपने निजी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल कर रही हूं। तो अब जो है, इसी पेन को या इसी लैपटॉप को अगर हम भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में, या भगवान के शुद्ध भक्तों का लेक्चर सुनने के लिए इस्तेमाल, जैसे आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, कईयों के पास है लैपटॉप, लेकिन मैं उदाहरण दे रही कि मोबाइल भी है आपके पास, तो वही मोबाइल जो है वो भगवान की शक्ति है। तो वही मोबाइल जो है हम भगवान की ही सेवा में संलग्न करेंगे कि चलो भाई नए लोगों को जोड़ेंगे, उनको कॉलिंग सेवा करेंगे, उनको बुलाएंगे मंदिर तक, है ना? और शुद्ध भक्तों का लेक्चर उसी मोबाइल में सुनेंगे, लोगों को मैसेज करेंगे भगवान के बारे में, या अच्छे अच्छे कोड्स भेजेंगे भगवान के बारे में। तो ये जो है ये भगवान की शक्ति है। इन्हीं शक्तियों को शक्तिमान की सेवा में संलग्न करना है। अब बलराम जी का जो है रोल क्या है इसमें? ठीक है, क्योंकि बलराम जी क्या कर रहे हैं? बलराम जी भी स्वयं जो है अपना विस्तार कर रहे हैं। अब आप देखना, शेष के रूप में जो है भगवान जो है बलराम जी क्या बन जाते हैं? भगवान का बिस्तर बन जाते हैं, भगवान की धोती बन जाते, भगवान की बांसुरी बन जाते, भगवान का मुकुट है, मोर पंख है, भगवान के आभूषण है, कौस्तुभ मणि है। ये सारा जो है विस्तार जो है वो बलराम जी जो है कर रहे हैं अपने स्वामी को जो है आनंद देने के लिए। और यही सेवा करके बलराम जी को जो है बड़ा आनंद मिल रहा है, क्योंकि कोई सेवा कर रहा है तो उसको जो है हल्लाद भी मिल रहा है, ये आनंद भी जो है वो मिल रहा है। और इसी हल्लाद की वजह से उसको आगे और सेवा करने का क्या मिल रहा है? प्रेरणा मिल रही है। तो इसलिए जो है, आप देखिए कि जब गुरु जो है, और गुरु भी जो है वो बलराम जी के ही प्रतिनिधि है। जैसे हमारे धरातल पे जितने भी गुरु है, श्रील प्रभुपाद है, हमारे आचार्य गण है, उनके गुरु है, उनके गुरु है, उनके गुरु है, ये सारे कौन है? ये बलराम जी के ही प्रतिनिधि है।
अब जब इसके मतलब ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है ना। अब जरा हमारे श्लोक पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे, ठीक है ना। तो 13वां श्लोक क्या कह रहा है? मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपग्रस्यो सॉरी रूपम यस्य बोधति शंकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्यते प्रपद्ये। देखिए, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जो चतुर्व्यूह के मध्य शंकरशन नाम से विख्यात है। अब चतुर्व्यूह में कौन है? वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सम्मिलित है। वे समस्त ऐश्वर्य से युक्त है और इस भौतिक जगत में बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। नित्यानंद महाप्रभु कहाँ निवास करते हैं? वो चतुर्व्यूह में शंकरशन है। शंकरशन जो है किसके विस्तार है? नित्यानंद महाप्रभु के विस्तार है। और वहां पे कहाँ पे है? वैकुंठ लोक में निवास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं? इस श्लोक श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिया गया है। यह श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 8वां श्लोक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्रकृतिर पार पर व्योम नामे धाम कृष्ण विग्रह ये छे विभूत्यादि गुणवान। तो क्या कह रहे हैं? प्रकृति से परे, अनुवाद पढ़ लेते हैं। भौतिक प्रकृति से परे परम व्यो अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुण तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। कौन है? परम व्यो या वैकुंठ जगत है। और ये क्या है? कृष्ण की तरह ही इसके पास जितने भी दिव्य गुण हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है। ये है 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय तथा महत तत्व, संपूर्ण भौतिक शक्ति। प्रत्यक्षवादी दार्शनिक इन तत्वों से परे जाने से असमर्थ होने के कारण सोचते हैं कि इनसे परे कोई भी वस्तु अव्यक्त होनी चाहिए। किंतु 24 तत्वों से परे का जगत अव्यक्त नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में इसे सनातन कहा गया है ना। व्यक्त व्यक्त तथा अव्यक्त भौतिक प्रकृति से परे सनातन प्रकृति है जो परम व्योत अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाती है। आध्यात्मिक आकाश को एक और नाम क्या दिया है? परम व्योम, है ना। वह प्रकृति आध्यात्मिक स्वभाव की होती है, अतएव वहां कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। वहां हर वस्तु आध्यात्मिक है, उत्तम है। हर वस्तु में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप होता है। यह परम व्योम श्री कृष्ण की व्यक्त अंतरंगा शक्ति है। यह उनकी बहिरंगा शक्ति से व्यक्त हुए भौतिक आकाश से भिन्न है। श्री कृष्ण की निर्विशेष प्रकाशमान किरणों से निर्मित सर्वव्यापी ब्रह्म आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ ग्रहों के साथ विद्यमान है। हमें परम व्योम का कुछ कुछ अनुमान भौतिक आकाश की तुलना से लग सकता है, क्योंकि भौतिक आकाश में सूर्य की किरणों की तुलना ब्रह्म ज्योति से की जा सकती है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान की प्रकाशमान किरणें हैं। ब्रह्म ज्योति में असंख्य वैकुंठ जगत होते हैं जो आध्यात्मिक होने के कारण स्वतः प्रकाशित रहते हैं और उनकी चमक सूर्य से अनेक गुना अधिक होती है। प्रत्येक वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण उनके असंख्य पूर्णांश तथा पूर्णांशों के अंश के प्रधानता रहती है। आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक ग्रह है, जिसके 3 विभाग है: द्वारका, मथुरा तथा गोलोक अथवा गोकुल। देखिए, आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्णलोक नामक ग्रह
जिसके 3 विभाग है। कृष्णलोक या गोलोक में भी 3 विभाग है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर ये कृष्ण लोक है, इसके भी 3 विभाजन किए गए। 1 2, थोड़ा इसको और यहाँ पे ले लेते हैं, और 3। और इसके अंदर जो है वो द्वारका, मथुरा और गोकुल है। ठीक है, इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। कट्टर भौतिकवादी के लिए ये भगवान का धाम वैकुंठ निश्चय ही एक रहस्य है। जो कट्टर भौतिकवादी है उसके लिए ये रहस्य ही रहेगा, किंतु जो ज्ञानी है उसके लिए पर्याप्त ज्ञान के अभाव में हर वस्तु एक रहस्य होती है। भगवान का धाम कोरी कल्पना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कल्पना है और वो भी कोरी। यहां तक कि अनेक भौतिक ग्रह जो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे सिर के ऊपर तैर रहे हैं, आज भी अज्ञानियों के लिए रहस्य बने हुए होते हैं। भौतिक विज्ञानी अब इस रहस्य को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आ सकता है जब इस पृथ्वी के लोग ब्रह्मा सॉरी बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होंगे और इन लोगों ग्रह की विविधता को अपनी आंखों से देख सकेंगे। प्रत्येक ग्रह में उतनी ही भौतिक विविधता है जितनी कि हम अपने ग्रह में पाते हैं। अभी पृथ्वी ग्रह पे आप देखो कितनी विविधता है, तो उसी तरह जो है बाकी जितने भी ग्रह है ना, जितने भी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह है उसमें उतनी विविधता है। यह पृथ्वी लोक विराट सृष्टि का केवल एक नगण्य स्थान है। फिर भी वैज्ञानिक प्रगति की मिथ्या भावना से गर्वित मूर्ख लोग इस लोक को के तथाकथित आर्थिक विकास की खोज में अपनी शक्ति को केंद्रित किए हुए, और उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्य ग्रहों में नाना प्रकार की आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध है। आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से भिन्न है। अतएव यदि मनुष्य चंद्रमा पर जाएगा तो वो वहां पर भारी बोझ उठा सकेगा और लंबी छलांग लगा सकेगा। रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान पर्वत जैसा भारी बोझ उठा सकते थे और सागर पार कर सकते थे। आधुनिक खगोल विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसा निसंदेह संभव है। आधुनिक सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा रोग यह है कि उसे शास्त्रों की हर बात पर विश्वास है। श्रद्धा विहीन विश्वास अविश्वासी लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में कोई प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि वे आध्यात्मिक शक्ति को नहीं समझ सकते। बरगद के एक छोटे से फल में सैकड़ों बीज होते हैं, और हर बीज में एक अन्य विशाल बरगद का वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति निहित रहती है, जिससे लाखों ऐसे और फल उत्पन्न हो सकते हैं। प्रकृति का यह नियम हमारी आंखों के सामने दिखता है, किंतु यह किस तरह कार्य करता है यह हमारी समझ से परे है। यह भगवान की शक्ति का केवल तुच्छ उदाहरण है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें कोई भी विज्ञानी नहीं समझ सकता है। वास्तव में हर वस्तु अचिंत्य है, क्योंकि सत्य केवल उपयुक्त व्यक्तियों के समक्ष ही प्रकट किया जा सकता है। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक अनेक प्रकार के जीव है, किंतु उनमें ज्ञान का विकास भिन्न होता है। अतः ज्ञान की को सही स्तोत्र से प्राप्त करने की आवश्यकता है। वस्तुतः यह ज्ञान एकमात्र वैदिक स्तोत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। चारों वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और उनके पूरक शास्त्र, जिन्हें स्मृतियां कहा जाता है, ये सभी ज्ञान के प्रामाणिक स्तोत्र है। यदि हम वास्तव में ज्ञान संचय करने के इच्छुक है तो हमें इन्हीं स्तोत्रों से बिना संकोच के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। हो सकता है कि यह शास्त्रीय ज्ञान प्रारंभ में अविश्वसनीय लगे, क्योंकि हमारी संशयवादी प्रवृत्ति हर वस्तु की पुष्टि हमारे शूद्र मस्तिष्क द्वारा करना चाहती है। डाउट करते रहते हम लोग। किंतु ज्ञान प्राप्त करने के चिंतन परख साधन सदैव अपूर्ण होते हैं, और प्रामाणिक शास्त्रों में प्रतिपादित पूर्ण ज्ञान की पुष्टि महान आचार्य द्वारा की जाती है, जो अपनी अनेक टीकाएं छोड़ गए हैं। इनमें से किसी भी आचार्य ने शास्त्रों में
अविश्वास प्रकट नहीं किया है। जो व्यक्ति शास्त्रों में अविश्वास प्रकट करता है वह नास्तिक है। और नास्तिक चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसे हमें परामर्श नहीं लेना चाहिए, हमें उनकी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। अनेक विविधताओं से युक्त शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा रखने वाला उपयुक्त व्यक्ति है, जिसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान प्रारंभ में अचिंत्य लग सकता है, किंतु जब उपयुक्त अधिकारी उसके अर्थ को समझाता है तो उसके विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता है। जैसे शिल प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, अगर आचार्य गण हमें समझा रहे हैं, तो फिर जो है हम संशय नहीं करेंगे। शुरुआत में हम थोड़ा डाउट कर सकते हैं, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हम उन शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, और उस श्रवण करने के बाद अपने जीवन में जब उसको लागू करते हैं, तब हमारा ये जो विश्वास है वो धीरे धीरे दृढ़ होते जाता है। तो ये जो श्रद्धा से लेके निष्ठा तक जो है, हमें केवल शुद्ध भक्त ही ले जा सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो परम व्योह है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्वर्ग अंततः विभु वैकुंठ आदि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारेर तहाजी विश्राम। वह वैकुंठ धाम सर्वव्यापी अनंत एवं परम पूर्ण है। वह भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। तो अब आप देखिए, ये जो परम व्योह है वो क्या है, भगवान की ही अंतरंगा शक्ति है। तो गुणात्मक रूप से कोई इसमें भेद नहीं है, क्योंकि वहां पे हर हर कोई चीज क्या है, आध्यात्मिक है। और हर कोई चीज जो है वो कहते हैं शुद्ध है। और जो है वहां पे हर वस्तु के पास एक अपना आध्यात्मिक स्वरूप है ना। मतलब कृष्ण से ही आया हुआ एक आध्यात्मिक स्वरूप है वहां पे। और फिर आगे क्या कह रहे, थोड़ा ये श्लोक के बाद हम लोग विराम देते हैं। ताहार उपरी भागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्वे स्थिति। तो कह रहे हैं कि उस आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्णलोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके 3 विभाग है, हम लोग ने देखा, द्वारका मथुरा तथा गोकुल। अब जो है कल हम देखेंगे थोड़ा गोकुल के बारे में, क्योंकि इन तीनों में भी जो है गोकुल सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, तो थोड़ा हम जरा गोकुल के बारे में देखेंगे। गोकुल में किस प्रकार के लोग हैं और उनका भाव क्या है भगवान के लिए। तो थोड़ा जो है क्योंकि तीनों में जो है कह रहे हैं यहाँ पे कि तीनों में जो है, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे मथुरा है, द्वारका और गोकुल, है ना। तो ये क्या है, ये कृष्ण लोक है ना। और कृष्ण लोक में ये तीनों है, लेकिन इन तीनों में सबसे सर्वोच्च कौन है, गोकुल है। तो अब जो है कल जरा थोड़ा हम डिटेल में जरा गोकुल धाम के बारे में इसका विवरण देखेंगे कि वहां के लोग कैसे हैं, उनका खान पान कैसा है, रहते कैसे है, वो भूमि कैसी है, वहां के लोगों का जो नजरिया है भगवान की तरफ कैसा है। और जो है किस तरह से जो है वहां के लोग जो है, थोड़ा हम शास्त्रों से भी कुछ निचोड़ लेंगे। मैं भी थोड़ा मेरा होमवर्क करके आती हूँ कि गोकुल धाम के बारे में। तो हम यही विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यही विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।